ये है मैच नंबर 12 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप अहमदाबाद और पहली रेड अर्दुजुमा मुंशी लेफ्ट रेडर हैं, कैप्टन है बांग्लादेश के और नजर रखनी होगी भारत के लेफ्ट कवर मंजीत छिल्लर पर। इनको मंजीत छिल्लर बिल्कुल शुरुआत से ही दबाव बना रहे हैं अर्दुजुमा मुंशी पर। हालांकि यू मुंबा के लिए बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। बैक किक लगाने का अटेम्प्ट किया था अनूप कुमार पर। संजय एज अ रेडर तो अनूप कमाल के हैं ही, एज अ कैप्टन भी बहुत कमाल के हैं। कैप्टनसी का सारा तजुर्बा आज दिखाना होगा क्योंकि टाइम लगी। अनूप पहली ही रेड में आउट, बड़ी कामयाबी बांग्लादेश को। फिरदौस ने कमाल किया लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका में। बांग्लादेश के लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर फिरदौस ने जिस तरह अनूप कुमार का टैकल किया, उससे एक बात साफ हो गई थी, बांग्लादेशी अपना पूरा होमवर्क करके आए हैं। मगर तैयारी टीम इंडिया की भी कम नहीं थी। एक नया सुपरस्टार भारत का प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल संजय मेरे हिसाब से आज भारत के स्ट्राइक रेडर हैं। डुबकी लगी, पॉइंट आया, ये है नरवाल का कमाल। तो कहा जा सकता है कि प्रदीप ने पूरी तरह से ट्रैक में लिया, झुके और झुकने के बाद जब उनका एंकल पकड़ने की कोशिश की गई, एक चकमा देने का प्रयास, कामयाब हुए प्रदीप नरवाल। 2.5 मिनट के आसपास का वक्त निकल चुका है इस बेहद अहम मुकाबले में और इस बार बेहतरीन गुंजाइश नहीं। पहला पॉइंट भारत का डिफेंस में। राइट कॉर्नर संदीप नरवाल लगातार देख रहे थे कि कब सुलेमान कबीर बोनस के लिए पीछे झुकते हैं। उनकी नजरें थी मिड लाइन पर, उसी परफेक्ट टाइम पर संदीप नरवाल ने डाइव लगाई। राइट कॉर्नर बिल्कुल अंदर और यहां पर फिरदौस शेख लेफ्ट कॉर्नर बांग्लादेश के बहुत ही गजब की फॉर्म में है। इस बार जैसे ही देखा प्रदीप की नजरें सेंटर पर हैं, दोनों एंकल्स में डाइव लगाई। प्रदीप देख रहे थे तो पहले 5 मिनट के खेल में इस बार दीपक निवास हुड्डा को बहुत ही जबरदस्त हाई होल्ड। बांग्लादेश चेन छोड़ी, फिरदौस शेख ने दोनों थाइज में डाइव लगाई, हाथ में लोअर नीज आए। तीसरा सक्सेसफुल टैकल फिरदौस शेख का। बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। अनूप कुमार के लिए अब बोनस ऑन है, लेकिन नंबर 9 लेफ्ट कॉर्नर ने इनको एक बार डाइव किया था, इसीलिए अनूप ज्यादा अंदर नहीं जा रहे। इस बार फिरदौस ने फिर डाइव किया। अनूप फिर टैकल हो गए। बांग्लादेश एक साइकोलॉजिकल एज बना रहे हैं फिरदौस अनूप के ऊपर। बिल्कुल उसी शैली में डाइव अनूप की नजरें थी राइट कवर पर। फिरदौस ने परफेक्ट टाइमिंग पर डाइव लगाई। फिरदौस के नाम 4 टैकल पॉइंट। शुरुआती लम्हों में फिरदौस ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उसने टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। पहले प्रदीप नरवाल, फिर दीपक निवास हुड्डा और फिर अनूप कुमार। भारत के टॉप रेडर एक एक करके आउट हो चुके थे और स्कोर बराबर था। बड़ी लीड लेने को बेकरार टीम इंडिया ने यहां से गियर बदल दिया। जल्द ही बांग्लादेश बैक फुट पर आ चुका था। कबड्डी शुरू की थी एज अ रेडर, थोड़ा बहुत डिफेंस करते थे, अब उल्टा हो गया है, मेन डिफेंडर बन गए हैं, कभी कभार रेड करते हैं। बहुत ज्यादा तेजी फुटवर्क है इनका और डिफेंस को अनसेटल करने में माहिर हैं फिरदौस के लिए। लेकिन यहां पर शिकार किया तुहिन तरफदार का। तुहिन तरफदार बहुत ही बेहतरीन कवर डिफेंडर है। फुटवर्क करके उनको बाहर निकाला, ललचाया कि मुझे आके आप ब्लॉक कीजिए। जैसे ही तुहिन बाहर आए, संदीप ने रनिंग हैंड टच किया और लौट गए। नरवाल के साथ प्रदीप इस समय ठीक है। बोनस का अटेम्प्ट लिया था राइट इन और राइट कवर के बीच में से अर्दुजुमा मुंशी ने। मंजीत और संदीप का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। मंजीत का टैकल जबरदस्त। लगातार परेशानी बांग्लादेश की रेडिंग डिपार्टमेंट में कायम। अर्दुजुमा मुंशी ट्विस्ट करना चाहते थे, टॉस देना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन टैकल, बहुत तेज फुटवर्क है इनका। और इस बार तोहफे में उन्होंने एंकल दे दिया। सुरजीत भारत के राइट कवर, जैसे ही बोनस के लिए पैर आया, एक एंकल अनूप ने पकड़ा, एक सुरजीत ने पकड़ा, लेकिन पहली ग्रिप बनाई थी सुरजीत ने, तो उनको ये पॉइंट जाएगा। रेडिंग हो या डिफेंस, दोनों ही फ्रंट पर भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने लायक था। टीम इंडिया के लगातार हमलों से बौखलाए बांग्लादेश के खिलाड़ी प्रेशर में और भी गलतियां करने लगे। आखिरी खिलाड़ी अल मामून रेड में आए हैं। अल मामून डैश कर
साथ ही 10वें मिनट में बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई। भारत को मिले 5 ऑल आउट के। एक बहुत ही रोचक शुरुआत हुई संजय। 4-4 से मैच बराबर था, लेकिन अल मामून की पहली रेड, सुरजीत की परफेक्ट टाइमिंग वाली डैश। भारत का डिफेंस बहुत अच्छा खेल रहा है। डिफेंडर फिरदौस कामयाब हुए हैं। बाकी 5 खिलाड़ियों ने कोई योगदान पॉइंट्स में नहीं दिया, इसीलिए बांग्लादेश पीछे चल रहा है संजय। और इस बार प्रदीप ने चकमा दिया तुहिन तरफदार को। राइट कॉर्नर तुहिन तरफदार नहीं चल पा रहे, साबुज मियां भी नहीं चल पा रहे। प्रदीप लगातार पॉइंट ला रहे हैं। तो चलिए मुझे बधाई दे सकते हैं आप। मैंने शुरू में कहा था ये स्ट्राइक रेडर होने चाहिए। अजय ठाकुर रेड पर, ओहो फिर डाइव किया फिरदौस ने। शुरुआती सफलताओं से कहीं ज्यादा ही उत्साहित है। इंडिया चिरलाथन आउट हुए थे, बहुत जल्दी रिवाइव करवा लिया उनको अजय ठाकुर ने। भारत के स्टार रेडर प्रदीप नरवाल और अजय ठाकुर के एक के बाद एक हमलों से बांग्लादेश पूरी तरह बैक फुट पर आ गई और खुद को दूसरी बार ऑल आउट से ना बचा सकी। क्या बेहतरीन डिफेंस खेलता हुआ भारत का अचानक अपनी स्पीड को तेज किया। बैक किक लगाना चाहते थे अनूप को और बैक किक के बाद लौटना चाहते थे, लेकिन मंजीत ने उनके ख्वाबों को खत्म कर दिया। अजय ने भी कर दिया। इंडिया अजय की तीसरी रेड और तीसरा पॉइंट। बांग्लादेश ऑल आउट के करीब दोबारा से पहुंच गई है संजय। सुलेमान कबीर इस समय रेड पर, चौथी रेड है। अगर दोनों टीमों का स्कोर डिफरेंस देखा जाए तो बांग्लादेश आगे जरूर। यहां सुलेमान बांग्लादेश। मंजीत जैसे बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए थे पिछली कामयाबी से। कोई बात नहीं, मंजीत रिवाइव हो जाएंगे। अजय ठाकुर लगातार पॉइंट ला रहे हैं। 4 रेड 4 पॉइंट अजय के नाम। तारीफ करनी होगी, अजय बहुत कम वक्त ले रहे हैं अपनी रेड के लिए। बमुश्किल 14-15 सेकंड उनका एवरेज होना चाहिए। आज इससे ज्यादा समय नहीं ले रहे। यही मनीष पटागे जैसे लोग उनको सिखाते हैं, कम टाइम में ज्यादा मुनाफा। सुलेमान इस समय रेड पर, 7 का डिफेंस, फुल हाउस भारत का। क्या रिवाइव करा पाएंगे? एक खिलाड़ी का रिवाइवल बहुत जरूरी। बोनस उतना अहम नहीं। बिल्कुल भारतीय टीम बोनस दे देगी। डिफेंस को मेरे हिसाब से तो इन पर अटैक नहीं करना चाहिए। मंजीत ने अटैक किया और कामयाबी मिली। बांग्लादेश एक ही हाफ में 2 बार ऑल आउट। 3 पॉइंट इंडिया। लीड और बढ़ गई 24-9, यानी कि 15 पॉइंट्स की लीड इस समय। किस तरह से मंजीत बिल्कुल सामने खड़े थे, सिर्फ आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया। बिना पॉइंट के अगर जाकिर हुसैन वापस लौटे तो मुश्किल में पड़ेंगे। इस ब्लॉक का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये ब्लॉक नहीं, ये ब्लॉक बस्टर है। संदीप नरवाल राइट कॉर्नर, रिप्ले में देखिए, राइट कॉर्नर से हटकर लेफ्ट कॉर्नर के सामने जाके उठा के ऐसे फेंका जैसे शेर मेमने को उठा के फेंकता है। ये आखिरी रेड होगी हाफ टाइम से पहले की। बड़ा फासला भारत के हक में, 17 पॉइंट्स का ये फासला है। बांग्लादेश क्या अपनी स्ट्रेटेजी में कोई चेंज करेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी में अगर चेंज करता है तो उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? डिफेंस पे पूरा खाली है। 17 पॉइंट 27 इंडिया के और बांग्लादेश के 10 हाफ टाइम तक। अनूप कुमार एज अ रेडर जरूर प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन एज अ कैप्टन टीम को अच्छा चला रहे हैं। राहुल और जसवीर की बारी नहीं आ रही। अजय ठाकुर और प्रदीप नरवाल ये दोनों रेडिंग में पॉइंट लाए हैं। डिफेंस में सारी डिफेंस चली है। अपनी किलर परफॉर्मेंस से टीम इंडिया ने बता दिया था कि कोरिया से मिले घाव ने उन्हें कितना खतरनाक बना दिया है। बांग्लादेश जैसी मंझी हुई टीम फर्स्ट हाफ में पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी। भारत को मनचाही लीड तो मिल चुकी थी, मगर अनूप कुमार जानते थे कि इतने बड़े मुकाबले में जरा भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। मेन डिफेंडर उनके कोर्ट में नहीं है। बांग्लादेश की मजबूती है डिफेंस, और वो आज काम नहीं कर रहा। बांग्लादेश को डिफेंस चलाना होगा अगर मैच में वापसी करनी है तो। तंजील हुसैन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने फुटवर्क पर जो एतबार होना चाहिए पहली रेड में, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत एडवांस टैकल करने
की कोशिश की सुरजीत ने। Bangladesh. एक और गलती भारतीय डिफेंस से दूसरे हाफ में, मिड लाइन के इतना करीब, बॉक लाइन से आगे कोई एंगल नहीं, कोई ग्रिप नहीं। जिस तरह का प्रदर्शन भारत ने 5वें मिनट से 20वें मिनट तक किया पहले हाफ में, और यहां पर अजय की जितनी तारीफ की जाए कम। अजय ठाकुर भारत के अब सबसे कामयाब रेडर। इतना एडवांस ब्लॉक करने की कोशिश अजय ने अपना फेवरेट काम किया, डिफेंडर की छाती पर हाथ मारा, टर्न लिया और आराम से वापस पहुंच गए। ये है जबरदस्त डिफेंस भारत का। India. अर्दुज़मा मुंशी तीसरी बार भारतीय डिफेंस का शिकार बने हैं। स्पीड दिखाई, चिरलातन के लिए इतना टाइम बहुत था, बहुत कंफ्यूज थे किस तरफ जाएं, और भारतीय कॉर्नर्स जिस कॉन्फिडेंस में खेल रहे हैं संजय, बड़ा मुश्किल है रेडर्स के लिए पॉइंट लेना। प्रदीप नरवाल इस समय रेड पर। 2006 के बाद बांग्लादेश ने एशियन गेम्स में कबड्डी का कोई खिताब नहीं जीता। रनिंग किक लगाई है यहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ। प्रदीप नरवाल ने दिखाया वो सिर्फ टुक्की मास्टर नहीं है। नए नए स्किल्स अगर रेडर अपने तुनीर में ऐड करता रहे संजय, तो फिर वो अभेद्य हो जाता है। और यहाँ अजय ठाकुर रेड पर सुपर 10 में 3 पॉइंट्स बाकी हैं, और इस बार 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए उन्होंने। अजय ठाकुर कमाल कर रहे हैं, जितना लंबा कद है उस कद के अनुसार बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। तरफदार से बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने कहा जा सकता है कि बांग्लादेश को निराश किया है। आज न रेड में चले हैं और न डिफेंस में बहुत कुछ किया। पिछले मैच में 4 रेड पॉइंट लिए थे, 2 डिफेंस पॉइंट लिए थे। इस समय तुहिन ही रेड में है। ये है धमाकेदार परस्यूट सुरिंदर नारा का। परस्यूट की जिम्मेदारी कॉर्नर ही संभालता है, और इस बार सुरिंदर नारा ने आते ही जबरदस्त बाज की तरह परस्यूट किया। प्रो कबड्डी में बहुत ज्यादा परस्यूट करते हैं सुरिंदर। रिवाइव कराना आसान नहीं, जितना वक्त निकलता जाएगा दबाव उन पर बढ़ता जाएगा। 2 टच करना चाहते थे, बोनस लेने का प्रयास। सबसे पहली इनकी कोशिश होगी बोनस ले लें, बोनस ले लिया ताकि डुओ डाई रेड है, आउट होने से बचें। सुरिंदर नारा का धमाकेदार एंकल होल्ड, बांग्लादेश तीसरी बार आउट। बेहतरीन प्रदर्शन भारत का, किस तरह से एंकल अपने कब्जे में लिया और उठा करके लॉबी के बाहर कर दिया। मोहित छिल्लर जबरदस्त ब्लॉक, राइट कॉर्नर से आए, कमाल कर दिया। पूरे कोर्ट का सफर तय किया, पूरे कोर्ट का सफर तय किया, और सुरेंद्र नारा जहां लेफ्ट कॉर्नर में खड़े थे, तकरीबन उनके सामने से आकर के ब्लॉक किया। ग्रुप ए में घमासान शुरू हो जाएगा, और उस घमासान में कौन दोस्त टीमें ऊपर उठेंगी, ये तो समझ में ही नहीं आया कि करे क्या सुलेमान कबीर को। भारत की बेंच उतनी मजबूत है जितनी फर्स्ट 7 है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में नहीं इतने ही मजबूत। सुरिंदर नारा ने इस बार ब्लॉक किया। बांग्लादेश के खिलाफ जीत को यादगार बनाने में पूरी भारतीय टीम जुटी थी। सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए नाडा और छिल्लर ने बता दिया था कि उनकी जोड़ी को बेस्ट क्यों कहा जाता है। टीम के कप्तान बांग्लादेश के फिर ब्लॉक, और इस बार सुरेंद्र नारा का ब्लॉक। 1 point India. अजय ठाकुर अभी बाहर बेंच पर बैठे भी नहीं थे कि सुरिंदर नारा ने उनको रिवाइव करवा लिया। नारा का ये दूसरा ब्लॉक जबरदस्त, एकदम सेंटर में आकर उनको सपोर्ट किसने दिया? मोहित छिल्लर ने। आप रेडर का पैर खींचिए, मैं आपका खींचता हूं, लेकिन आउट वही होगा जिसने रेडर को टच किया है। चेन आउट नहीं होती कबड्डी में। बिल्कुल, लेकिन एक फोर्स देने की कोशिश, एक निकनेम लगाने की कोशिश कि शायद उसी फोर्स से खींच ले रहे हैं। बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर। एक और पॉइंट भारत का। डिफेंस भारत का जबरदस्त खेल दिखा रहा है। सुरिंदर नारा सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, कमाल कर दिया। तो बांग्लादेश इस मुकाबले में चौथी बार ऑल आउट हो जाएगा। शिकार हो गए तुहिन तरफदार। बांग्लादेश चौथी बार ऑल आउट। India. एक पॉइंट खिलाड़ी को आउट करने का, 2 पूरी टीम को आउट करने के। अजय ठाकुर अभी सुपर 10 पूरा किया, और पहला सुपर 10 किसी भी भारतीय रेडर का
और चौथा पॉइंट डिफेंस में सुरिंदर नारा का सही मायने में जो किक लगी है वो बांग्लादेश के कॉन्फिडेंस को लगी है, क्योंकि बांग्लादेश ने जैसा परफॉर्म किया है इससे कहीं बेहतर टीम है। जबरदस्त टैकल मोहित छिल्लर का। जाकिर हुसैन खेलने के बाद मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि निकलना कहां से है, झुरमुट में घिर जाते हैं। देखिए सामने जैसे मोहित छिल्लर उनका इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ बिल्कुल बदली हुई टीम नजर आएगी बांग्लादेश परसों। यहां पर एंकल होल्ड, सोलो अटैक। शेर हमेशा अकेले शिकार करता है और इस शेर ने सुरिंदर नारा ने हाई फाइव पूरा कर लिया। मछली ने पूरी कोशिश की लेकिन जाल से निकल नहीं पाई। अजय ठाकुर का सुपर 10, सुरिंदर नारा का हाई फाइव और भारत की 37 पॉइंट के बड़े मार्जिन से बांग्लादेश के ऊपर जीत। कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत और ग्रुप ए में टीम इंडिया नंबर 1 पर आ गई है। एक बड़ी जीत हुई हमारी उस दिन।